पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले चौरे बाबा तेरी बुद्धि खराब है गई का? बोले काय का भांग पी के आयो है का? बोले 90 बरस की आयु है गई, अब बुढ़ापे में का छूरा होगो। महात्मा बोले बाबा अगर हम ब्राह्मणन ने आशीर्वाद तो को दियो है ना, तो हम ब्राह्मणन को आशीर्वाद कबू मिथ्या ना है सके। और हम तो गारंटी दिलाते हैं जब तक तेरे घर में छोरा ना है जाएगा तब तक तेरे घर को छोड़वे वारे ना है। बोले कहा करने पड़ेगो? बोले और तो कोई बात ना, देसी घी के मालपुआ छनंदो चक, रबड़ी छनंद है महाराज, बढ़िया खीर छनंद है, रसमलाई छनंद है और आम रस को सीजन है चक छनंद है महाराज। बोले बाबा चिंता मत कर, घर में भंडार भर रहे हैं, कोनो दिक्कत ना है, कोनो कमी ना है। अब तो महात्मन ने अपने तंबू में ही गाड़ ली ने महाराज नंद बाबा के दरवाजे पे और प्रेम से भजन कर रहे हैं। और बा भजन को इतना प्रभाव है कि माता यशोदा के पांव भारी है वे लग गए। जब ब्राह्मणन को आशीर्वाद है प्यारे। और जैसे ही सनई सनई समय व्यतीत हुआ, कालांतर में नंद बाबा की बेना नंदा सुनंदा जाकर के कहती है बाबा बाबा तेरो आज मंत्र सफल है गयो। बोले कहा है गयो? बोले बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। वो नंद के लाला की। अच्छा बेना लाला को जन्म है गो? बोले हाँ। तो चल चल जल्दी देख के आमे। ब्राह्मण बोले चौरे बाबा तू तो बड़ो स्वार्थी है। बोले का जब तक तेरे घर में छोरा ना भयो तो हम ब्राह्मण की सेवा कर रहो, और जैसे ही तो को पतो चली के छोरा है गयो हमको छोड़ के भाग भी लगो। ला पहले दक्षिणा दे, पहले दक्षिणा दे, मुँह चलन दे, ताबा जइयो दर्शन करवे की ताई। नंद बाबा बोले महाराज दक्षिणा की कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले लाला के दर्शन करे आन दो, क्योंकि बुढ़ापे को भूत है और बुढ़ापे के पूत को कजू स्नेह प्रेम अलग ही हो गए। बोले बाबा नाय नाय पुत्र बाद में देखियो, पहले दक्षिणा निकाल ले। आज ब्राह्मणों ने पकड़ा नंद बाबा को। नंद बाबा कहते जानो दो, नहीं नहीं पहले पूजा पाठ जात कर्म संस्कार करो। और प्यारे जल्दी से गए नंद बाबा जमुना में, जल्दी जल्दी में डुबकी लगाई। और जैसे ही बाहर आए और सवरे मोहल्ले में तो अल्लाह हो ही गया था कि छोरा हो गया, छोरा हो गया। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के पास दौड़ दौड़ के आने लगे। ब्राह्मण कहते हैं बाबा पहले जात कर्म संस्कार करो। तो नंद बाबा से ब्राह्मण कहते हैं पहले भगवान का ध्यान करो, फूल चढ़ाओ तो चावल चढ़ाने लग जाते हैं। नंद बाबा से कहते हैं दूध चढ़ाओ तो घी चढ़ाने लग जाते हैं। ब्राह्मण बोले बाबा तेरी बुद्धि ठिकाने पे ना है। नंद बाबा बोले महाराज ने मुँह को माफ करियो, मेरो मन तो पूजा में बिल्कुल भी ना है। बोले मेरो मन तो मेरे छोरा के पास रखो भयो। अरे राम बाबा वो को पतो है छोरा है गयो, लेकिन पहले ढंग से नांदी मुख श्राद्ध आदि तो करो, दान दक्षिणा तो दो, क्योंकि जब तक नांदी श्राद्ध मुख नहीं होता तब तक पितरों को भी मुक्ति नहीं मिलती है। पहले नांदी मुख श्राद्ध करो। आज ब्राह्मणों ने पकड़ के ना बाबा गया जात कर्म संस्कार करवा रहे हैं, बालक का नाना प्रकार का पूजन पाठ करवा रहे हैं। नांदी मुख श्राद्ध करे जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विपने कहि दीन। देखो नंद बाबा के घर में छोरा हुआ ना, तो सबसे पहले नांदी मुख श्राद्ध किया। और नांदी मुख श्राद्ध किसका होता है? पितरों का होता है। प्यारे जब भी हमारे घर में कोई शुभ काम हो, में कोई बढ़िया सा काम हो, बच्चे की शादी हो या बच्चे का जन्म हो, कोई भी कार्य हो, बच्चे का विवाह इत्यादि, लेकिन पितरों का नांदी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। प्यारे जब हमारे घर में कोई अच्छा काम होता है तो पितर इंतजार करते रहते हैं कि हमको ये लोग याद करेंगे। और प्यारे तुम लोग अगर पितरों को भूल जाओगे तो पितर भी तुम्हें भूल जाएंगे, और पितर भूल जाएंगे तो नाना प्रकार के कष्ट तुमको झेलने पड़ेंगे। क्योंकि पितर हमेशा चिंता करते रहते हैं हमारे कुल में कोई ऐसा बालक हो जो हमको समय समय पर याद करे।
क्योंकि पितृ आपके हैं। देखो शंकर जी को, हनुमान जी को, बिहारी जी को दुनिया पूजती है? दुनिया भोग लगा रही है, दुनिया माला चढ़ा रही है। कभी कभी दुर्गा जी परेशान हो जाती हैं खाते खाते, और मंगलवार को तो हनुमान जी बेचारे चैन भोजन नहीं पचा पाते, इतने परेशान रहते हैं। लेकिन पितृ आपके हैं, पितरों का संबंध आपसे है। पितरों को दुनिया पूजने वाली नहीं है। जब तक आप नहीं पूजोगे तब तक पितरों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्यारे इसलिए निवेदन है, जब भी छोटा बड़ा काम हो तो पितरों को अवश्य याद करो, क्योंकि पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमं तपः पितरा प्रीतमात्मन्ये प्रियन्ते सर्वदेवता। पितृ ही हमारे धर्म हैं, पितृ ही हमारे कर्म हैं, और पितृ ही सबसे बड़ा तप हैं। जिसके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कुल के देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उसके सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और घर के पितृ प्रसन्न नहीं है तो कितने भी बड़े बड़े पूजा पाठ कराते रहो, कितने भी तीर्थ कर लो, कोई फायदा नहीं है। बोले पितृ जी महाराज की जय। इसलिए आज नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार किया, नांदी मुख श्राद्ध करके